नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं आप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज ये बताऊंगा कि कैशबुक बैंक मित्र को कैसे भरना है। कैशबुक भरने में बहुत से बैंक मित्रों को कठिनाई हो रही थी, जिससे कि वो कैशबुक प्रॉपर नहीं भर पा रहे थे। इस वीडियो में मैंने 2 दिन का कैशबुक भर के आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, किस तरीके से आप पर डे कैश अपना अपडेट करेंगे कैशबुक। अब हम आगे आपको वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरीके से आप लोग कैशबुक भरेंगे। अब आप लोग ये पेज आप देख रहे होंगे कैशबुक का। इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है ग्राहक सेवा केंद्र का नाम। हम उदाहरण के लिए यहाँ पे ग्राहक सेवा का केंद्र का नाम शिवनी डाल देते हैं। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे आधार शाखा लिखा हुआ है। आधार शाखा में आपकी जो बेस ब्रांच है, बेस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे कुरारा बेस ब्रांच डाल दिया है। इसके बाद में ऊपर देखेंगे दिनांक लिखा हुआ है। दिनांक में मान लीजिए आज हम 17 तारीख का कैशबुक भर रहे हैं शाम को, तो 17 तारीख की डेट डाल दी। और इसके बगल में बैंक मित्र का कोड लिखा हुआ है, तो जो बैंक मित्र का कोड है तो वो हम यहाँ पे भर देंगे। उदाहरण के लिए हमने एक ऐसे ही कोड यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब कोड डालने के बाद में अब आप इसमें देखिए 2 हिस्से हैं। एक साइड नोटों की जो आपके पास में नगद कैश रखा हुआ है उसका विवरण भरना है, और एक आपको अपना कैलकुलेशन है आपका। सबसे पहले हम नोटों की गड्डी में आप शाम को अपना कैश काउंट करेंगे तो देखेंगे कि कितना नोट आपके पास नकदी में है। तो उदाहरण के लिए हमने देखा कि हमारे पास में 500 के 10 नोट हैं, तो नोटों वाले कॉलम में हमने 10 भर दिए। तो इस प्रकार से हमारे पास में टोटल 500 का जो नोट है उसकी वैल्यू हुई 5,000 रुपये। 5,000 भर दिया हमने, और 5,000 भरने के बाद में मान लीजिए 100 रुपये की एक गड्डी है हमारे पास में, तो हमने 100 के आगे 1 लिख दिया, क्योंकि ये गड्डी की संख्या का कॉलम है। यहाँ पर 1 लिख दिया, इसका मतलब कि हमारे पास में 10,000 रुपये है 100 रुपये के। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब 10,000 रुपये भर देंगे। और इसके बाद हम देखेंगे मान लीजिए हमारे पास में 200 रुपये के 50 नोट हैं, तो अब हम 200 में 50 नोट है तो नोटों की संख्या में इसको लिखेंगे 50, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,000 रुपये। तो हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे 10,000 रुपये। ठीक है, ये लिख गया 10,000 रुपये। अब इसके बाद में हमारे पास मान लीजिए हम ले लेते हैं 50 के। ठीक, तो 50 के हमारे पास में टोटल 100 नोट है। अगर 100 नोट है तो एक गड्डी हुई, तो हमने यहाँ पे एक गड्डी लिख दिया। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5,000 रुपये। ठीक, यहाँ पर हमने 5,000 लिख दिया। अब टोटल इसका टोटल कितना हुआ, इसका हुआ 5,000 रुपये, और हमने ऊपर जो है 2,000 वो 200 रुपये की जो गड्डी थी और 100 रुपये की जो गड्डी थी उसका मूल्य लिखना भूल गए हैं, उसका भी हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे हमने 10,000 रुपये भर दिए टोटल में, और यहाँ पे हमारे पास में 200 के 50 नोट थे, तो वो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे कुल राशि के आगे हमने लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद में टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30,000 रुपये। तो हमें यहाँ पे सबसे नीचे जो योग दिया हुआ है, योग की जगह पे हम लोग 30,000 रुपये भर देंगे। आपके पास में हो सकता है कुछ काउंटिंग अलग है, ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई सिक्का है आपके पास में, तो यहाँ सिक्के जो भी सिक्के हैं आपके पास में तो वो भरना है। मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी जो है सिक्के 0 कर दिए हैं, और इस तरीके से उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है जो
टोटल आपका कैश है उसको जो है अंकों में लिखना है। तो आप हमें यहाँ पे हमारे पास कितना है 30,000 रुपये है, तो हमने 30,000 रुपये यहाँ पे भर दिया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको शब्दों में लिखेंगे, तो शब्दों में हम लिख देंगे 30,000 रुपये। ठीक है, ये हमने शब्दों में लिखा, ये भी हट जा रहा है लेकिन दोबारा लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे इस चीज़ को। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका, तो सेकेंड पार्ट में आप देखिए कि सबसे ऊपर लिखा है पिछले दिन का अंतिम शेष। हमने यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास में 50,000 रुपये पिछले दिन नकदी हमारे पास शेष बची थी, तो हमने यहाँ पर 50,000 रुपये नकदी हमने यहाँ पर शेष लिख दिया। दूसरा कॉलम है इस तारीख को प्राप्त की गई राशि, प्राप्त मतलब जो जमा आया है, जमा हमने लिख दिया 20,000 रुपये। अब मान के चलिए सेटलमेंट खाते से भी हमने कुछ पैसा निकाला होगा, वो मान के चलते 20,000 रुपये हमने निकाला, तो टोटल मतलब 20,000 रुपये हमने सेटलमेंट से निकाल लिया। और इन जो नंबर 1, 2, 3 ये तीनों कॉलम है ना, इन तीनों का जो है हमें टोटल लिखना है नंबर 4 पे, जो हमारे पास में पिछले दिन का अंतिम शेष था और इस तारीख को जो हमने अमाउंट हमारे पास आया है जमा के रूप में, और जो राशि हमने खाते से अपने निकाली है, तो इसका टोटल कितना हो गया 90,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने इसका टोटल लिख दिया 90,000 रुपये। अब आगे है इस तारीख को भुगतान की गई राशि, मतलब भुगतान का मतलब ये जो विड्रॉल किया है कस्टमर ने, उसका पेमेंट हमने कस्टमर को पे किया है, जो विड्रॉल आया है, तो उसका अमाउंट हम मान के चलते 60,000 रुपये। ठीक है, तो हमने 60,000 रुपये यहाँ भर दिए। और अब इस नीचे लिखा हुआ सेटलमेंट अकाउंट में जमा की गई राशि। बहुत ही कम ऐसा होता है कि बैंक मित्र पे सेटलमेंट अकाउंट में जमा करते हैं, हम यहाँ पे इसलिए 0 मान के चलते हैं। सेटलमेंट अकाउंट पे बैंक मित्र ने 0 रुपये जमा किए हैं, निकाला है क्योंकि जमा करने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब इसका के आगे क्या है कि अब आपका जो कॉलम है 7वां नंबर में क्या है, जो 4 नंबर का टोटल आया था, कुल आया था, उसमें 5 और 6 को घटा देना है। तो 4 नंबर में कितना आया था 90,000 रुपये। 90,000 रुपये में हम 60,000 रुपये घटा देंगे, तो टोटल कितना है 30,000 रुपये। अब आप देखेंगे बाएं साइड में जो हमारा कुल नकदी था वो 30,000 रुपये है, और हमने जो ये कैलकुलेशन की वो 30,000 रुपये। तो ये दोनों चीजें जो है ना एकदम बराबर आनी चाहिए। अगर कुछ भी डिफरेंस होता है तो इसका मतलब है कि कैश में हमारे साथ कुछ गड़बड़ी है, या तो हमने किसी को कैश कम दिया है, या किसी को हमने कैश ज़्यादा दे दिया है। अगर मान लीजिए हमारे पास नकदी बढ़ रही है तो हमने किसी को कैश कम दिया है। ठीक है ना, इस तरीके से हम कैश बुक से अपने बैलेंस को चेक कर पाएंगे कि जो है हमारे साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, या कस्टमर के साथ हमने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है, किसी को पैसा कम तो नहीं दिया है। इस चीज़ को आप पर डे शाम को इस कैश बुक के माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं। इसलिए हर बैंक मित्र को प्रतिदिन कैश भरना चाहिए। अब हम इसी वीडियो के माध्यम से अब एक दिन और आगे का भर के आप लोगों को बताएंगे। अब हम जब अगले दिन का कैश भरना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो 17 तारीख लिखी थी हम उसको चेंज कर देते हैं, 18 तारीख कर दे रहे हैं। आज है मान लीजिए 18 तारीख। ठीक, 18 तारीख भर दिया आपने। अब हम अपने नोटों की गिनती करेंगे और उनकी संख्याओं को यहाँ पे भरना स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि अब हमारे पास में आज ₹500 के जो है 25 नोट है। ठीक है, तो 25 नोट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 12,500 रुपये। उसके बाद में 100 रुपये की एक गड्डी है मान लीजिए हमारे पास में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 10,000 रुपये। और
200 रुपये की मान लीजिए हम एक गड्डी भर देते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 20,000 रुपये। ये सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप लोगों की संख्याएं अपने हिसाब से होंगी। और 50 रुपये की हम एक गड्डी ले लेते हैं यहाँ पे। 50 रुपये की मान लीजिए हमारे पास एक गड्डी है, तो हमने एक लिख दिया, तो एक गड्डी 50 की होगी, तो वो 5,000 रुपये उसकी वैल्यू होगी। यहाँ हमने 5,000 रुपये भर दिए। अब मान लीजिए हमारे पास में 50 के 150 नोट थे, तो 150 नोट में हमने हमारी एक गड्डी बन गई, बाकी हमारे पास बचे 50 नोट और। तो हमने 50 नोट के लिए हमने यहाँ पे उसी के आगे नोटों की संख्या में 50 लिख दिया और 25 रुपये उसकी वैल्यू लिख दी। अब इसका जो टोटल है वो सबका सब हम सबके सामने लिखे दे रहे हैं। तो हमने 500 रुपये का, 2,000 का, 100 रुपये का, और इस हमारी 100 रुपये का आपका 10,000 रुपये वैल्यू है, तो वो हमने भर दिया। अब जैसे मान लीजिए 50 रुपये की जो नोट थे उनकी वैल्यू दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक गड्डी थी हमारे पास में जिसकी वैल्यू थी कितनी, 5,000 रुपये, और फुट का नोट कितने थे हमारे पास, 50, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 25 रुपये। तो यहाँ पे कितना हुआ, 75 रुपये हमें यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि जो गड्डी थी उसकी वैल्यू और जो हमारे पास खुले नोट हैं उन दोनों का टोटल आपको यहाँ पे भरना होता है। आगे कुल राशि में आप जो है दोनों का टोटल भरेंगे। हो सकता है कि 500 में भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो एक गड्डी के अलावा। अगर खुले नोट है तो खुले नोट में ही उसको भरेंगे। अगर 100 नोट पूरे हो रहे हैं तो उसको एक गड्डी के तौर पर लिखेंगे। उससे ऊपर जितना जा रहा होगा तो उसको फिर आप खुले नोटों में डालेंगे। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को ये सिर्फ एक समझाना है मुझे कि किस तरीके से आप लोग कैश बुक भरेंगे। जो समस्या कैश बुक भरने में आती है वो ना है। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास में आज की कैलकुलेशन ये हो गई। ये कैलकुलेशन हो जाने के बाद में अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसका टोटल कर लेता हूँ। टोटल जो हमें सबसे नीचे लिखना है, टोटल के लिए अब ये 50,000 रुपये को हम क्या करेंगे, योग वाले ऑप्शन में सबसे नीचे कॉलम दिया हुआ है योग का, वहां पे लिख देंगे अंकों में। ठीक, अब उसके बाद में जो सिक्कों की संख्या आती है, तो सिक्के हम मान के चलते हैं हमारे पास 0 है। आपके पास है तो आप उसको उसी हिसाब से भरिए, क्योंकि हम सिर्फ ये मतलब यहाँ पे हम 0 भर देते हैं। अभी इस तरीके से 0 हो जाएगा तो कुल सिक्कों की राशि जो हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल आज कैश कितना है, हमारे जो गुल्लक में जो हमारे पास नकद रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये है। ठीक, तो हमने यहाँ 50,000 भर दिया। और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है कॉलम है उसमें हम शब्दों में नकद शेष जो हमारे पास बचा है उसको हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि शब्दों में लिखेंगे। अब आप जो दाहिने साइड का कॉलम है वो दाहिने साइड वाले को हमें भरना है। तो आपको सबसे पहले जो कॉलम है पिछले दिन का अंतिम शेष, आपको याद होगा पिछले दिन हमारे पास में कितना शेष बचा था, 30,000 रुपये। तो आप ये देखिए इमेज ऊपर दिख रही है, इस इमेज में भी आपको अभी दिखाया कि पिछले दिन का हमारे पास अंतिम शेष कितना था, 30,000 रुपये। तो हम यहाँ पे 30,000 रुपये हमारा कल का अंतिम शेष यहाँ पे भरेंगे। ठीक, 30,000 रुपये भर गया। उसके बाद में इस तारीख को जमा की गई राशि, मतलब जो हमारे पास में जमा करने के लिए कस्टमर का आया है उसकी वैल्यू हम भरेंगे। तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपये मान लीजिए हमारे पास जमा आया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 10,000 रुपये जमा की राशि दिखाएंगे। ये हमको अपने टोटल करना होगा। पर डे जो हमारा ट्रांजेक्शन रजिस्टर है उससे हमारे पास जमा कितना आया, निकासी कितनी हुई, उसका योग करना है। इसी प्रकार से सेटलमेंट अकाउंट से मान लीजिए हमने 40,000 रुपये निकाला, तो हमने यहाँ पे 40,000 रुपये भर दिया। अब इन तीनों का योग जो है हमको यहाँ पर भरना है। और 4 नंबर कॉलम में क्या है, 1 + 2 + 3, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का टोटल हमें यहाँ पे भरना है। ठीक, अब आगे क्या है कि हमारा जो नंबर 5 है वहाँ पे आज कितना निकासी हुई है। तो निकासी हमारे पास मान लीजिए 30,000 रुपये की हुई है, तो हमने यहाँ 30,000 रुपये भर दिया। अब इस तारीख को सेटलमेंट अकाउंट से कितना रुपया निकाला है वो हम 0 भर देते हैं। ठीक, 0 किस लिए भरते हैं वो आपको पता है कि मान लीजिए आप जब सेटलमेंट अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो फिर जमा करने की आवश्यकता ना के बराबर है। ठीक, तो अब जो हमारा इसके बाद
लास्ट कॉलम है जिसमें हमको दिखाया गया है कि जो 4 नंबर पे है वो 4 नंबर का जो कुल टोटल आया था उसमें हमको 5 और 6 को घटाना है। तो 5 6 को हम घटाएंगे तो कितना है 50,000 रुपये। ठीक, अब आप देखेंगे बाएं साइड की वैल्यू और दाहिनी साइड की वैल्यू दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो कैश है एकदम सही है। हमारा ना तो किसी का मतलब हमारे पास किसी का एक्स्ट्रा पैसा है कि मान लीजिए किसी का पैसा हमने जमा ना किया हो तो इसका कैश हमारे पास बढ़ रहा हो, या किसी कस्टमर का ज़्यादा निकल गया हो और हमने उसको कैश ना दिया। इस तरीके से जो भी दोनों वैल्यू अगर हमारी बराबर आ रही है इसका मतलब है कि हमारा कैश एकदम सही है। अब आप देखिए कि जो हमारे पास में 50,000 रुपये कुल नकदी शेष बची। दिन के अंत में जब हम अपना कैश क्लोज कर रहे हैं तब हमने देखा कि हमारे पास में 50,000 रुपये नकदी है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस कर रहा है तो अब उसके सेटलमेंट अकाउंट को अगर वो चेक करेगा तो सेटलमेंट अकाउंट में 50,000 रुपये उसके शेष होंगे और 50,000 रुपये उसके पास में नगद है। इसका मतलब कि कैश एकदम सही है। अगर मान लीजिए सेटलमेंट अकाउंट में कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि किसी खाते में ज़्यादा हमारा कैश जमा हो गया है, हमसे गलती हुई है, हमें अपना सेटलमेंट अकाउंट को चेक करना चाहिए। या जो आज हमने ट्रांजेक्शन की है उनको हमें चेक करना चाहिए। या सेटलमेंट अकाउंट पे पैसा बढ़ रहा है तो भी आपको फिर चेक करना चाहिए। हो सकता है किसी कस्टमर का 2 बार पैसा आपने विड्रॉल कर दिया हो या सर्वर के कारण भी इसी गलती हो सकती है कि हमारे पास में 2 बार किसी कस्टमर का पैसा आ गया। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से अपना डेली कैश बुक भर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। और हमारे कैश की जो हमेशा समस्या होती है कि कभी हमारा कैश शॉर्ट हो रहा है या बढ़ रहा है, उस समस्या को हम तुरंत उसी दिन ही हल कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से सभी बैंक मित्रों को पर डे कैश भरना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।